नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज मैं आपको कांग्रेस की उस मानसिकता का सच बताने आई हूं जो चुनाव दर चुनाव, हार दर हार और अपमान दर अपमान एक ही बात साबित करती है। कांग्रेस जब जब राजनीति में कमजोर पड़ती है तब तब वो नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गालियां देने पर उतर आती है। ताजा विवाद बिहार से शुरू हुई गाली राजनीति की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी बीच राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इस यात्रा को जनता के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन बताने की कोशिश की, लेकिन मंच से क्या हुआ? मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अभद्र गालियां दी गई। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं ने इसे भावनाओं का इजहार कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की, और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बकायदा एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान और भी ज्यादा फैलाने की कोशिश की। यानी साफ है, कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा अब जनता की समस्याओं को उठाना नहीं, बल्कि मोदी और उनकी मां का अपमान करना रह गया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को मोदी की मां से इतनी नफरत क्यों? क्या इसीलिए कि मोदी जी एक साधारण मां के बेटे हैं? क्या इसलिए कि मोदी जी की मां ने बेटे को चाय बेचकर बड़ा किया? और ये कहानी कांग्रेस की शाही सोच को चुभती है। दरअसल कांग्रेस की राजनीति में एक अभिजात्य मानसिकता हमेशा रही है। उन्हें लगता है कि सत्ता सिर्फ उनके खानदान की बपौती है। वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री वही बनेगा जो नेहरू गांधी परिवार से हो। जब एक साधारण परिवार का बेटा चाय बेचने वाला नौजवान देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो कांग्रेस की अहंकारी मानसिकता सहन नहीं कर पाती, और यही कारण है कि वो बार बार पीएम मोदी और उनकी मां को अपमानित करने पर उतर आती है। पर यह मामला अब बड़ा हो गया है। पीएम मोदी की मां के अपमान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी की छवि बिगाड़ने वाले एक डीप फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ये शिकायत बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकित गुप्ता ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 सितंबर 2025 को शाम 6:12 पर कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल आईएनसी बिहार से एक एआई जनरेटेड फर्जी वीडियो जारी किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां की छवि को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शिकायत में कहा कि ये वीडियो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक महिला की गरिमा और मातृत्व का भी घोर अपमान है। बीजेपी ने इसे राजनीति की सीमा से बाहर जाकर किसी के व्यक्तिगत जीवन और उनके परिवार पर हमला करार दिया। शिकायतकर्ता संकित गुप्ता ने यह भी उल्लेख किया कि 27 और 28 अगस्त को बिहार के दरभंगा में आयोजित कांग्रेस आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई थी। उनका कहना है कि कांग्रेस की यह हरकत सुनियोजित है और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2), 336(3), 340(2), 352, 356(2) और 61(2) सहित आईटी एक्ट और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की प्रशासनिक धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में सभी डिजिटल सबूतों को सुरक्षित करते हुए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। बड़ी बात और शर्म की बात यह है कि कांग्रेस ने इस कृत्य के लिए ना तो देश से और ना ही प्रधानमंत्री से माफी मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री या उनकी मां के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें क्या आपत्ति है, केवल इसलिए कि एक मां अपने बेटे को कुछ सही करने की शिक्षा दे रही है। इसमें अनादर कहाँ है? ये ना तो उस मां का अनादर है जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं, और ना ही बेटे का। इस तरह के बयान साफ साफ बताते हैं कि कांग्रेस घिनौनी स्तर पर उतर चुकी है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसका खामियाजा अब राहुल गांधी को सीधा सीधा भुगतना होगा।
असलियत यह है कि राहुल गांधी अपने बलबूते राजनीति में खड़े नहीं हो पा रहे। कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी वोट अधिकार यात्रा, लेकिन हर बार यात्रा विवादों और गालियों से ही याद रहती है। नेतृत्व का संकट इतना गहरा है कि तेजस्वी यादव तक को मुख्यमंत्री पद का वादा नहीं कर पाए। राहुल गांधी का असली एजेंडा यही है, मोदी को गालियां दो, शायद सत्ता लौट आए। लेकिन ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है। इस बार मामला गंभीर है, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। वैसे कांग्रेस का गाली इतिहास काफी पुराना है, पुराना वैसे जरूर लेकिन उसे भुलाया भी नहीं जा सकता। तो उसके बारे में भी आपको यादें जरा ताजा कर देते हैं। सबसे मशहूर और सबसे शर्मनाक बयान आया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की तरफ से। 2017 के गुजरात चुनाव में अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को नीच किस्म का आदमी कह दिया। यह बयान सिर्फ मोदी पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे भारत के गरीब तबके पर हमला था, क्योंकि मोदी की कहानी गरीबों से उठकर आगे बढ़ने की है। कांग्रेस के इस बयान ने चुनावी हवा ही बदल दी और गुजरात में मोदी की जीत और भी बड़ी हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ही मणिशंकर अय्यर ने मोदी के चाय वाले होने का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा था कि ये चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन 2014 के चुनाव नतीजे इस बयान का सबसे बड़ा जवाब बने। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई, मोदी ऐतिहासिक बहुमत से प्रधानमंत्री बने, यानी कांग्रेस का मजाक ही कांग्रेस की हार का कारण बन गया। 2007 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा। यह बयान गोधरा दंगों को लेकर था, लेकिन जनता ने इसे मोदी के खिलाफ साजिश माना। नतीजा यह हुआ कि गुजरात पुलिस में कांग्रेस बुरी तरह हार गई और मोदी की जीत और भी मजबूत हो गई। कांग्रेस के कई नेताओं और प्रवक्ताओं ने बार बार मोदी को हिटलर, तानाशाह और गद्दार तक कह डाला। दिग्विजय सिंह, संजय निरुपम जैसे नेता बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन हर बार जनता ने कांग्रेस को ही जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने कई बार विदेशी धरती पर जाकर मोदी और भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में राहुल गांधी ने कहा, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। यानी विपक्ष से असहमति जताने के बजाय राहुल ने सीधे पूरे देश को बदनाम किया। यह भी एक तरह की गाली है, देश की छवि को दुनिया में खराब करना। और ऐसे ना जाने कई बार कांग्रेस ने गालियां का अंबार लगाया। लिस्ट गिनाऊंगी तो लंबा वक्त लग जाएगा, पर शर्म की बात यह है कि कांग्रेस की गाली राजनीति सिर्फ मोदी तक सीमित नहीं रही, उनकी मां को भी बार बार निशाना बनाया गया। 2022 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं और सोशल मीडिया हैंडल्स ने मोदी की मां हीराबेन की तस्वीरों का इस्तेमाल कर मीम्स और अपमानजनक सामग्री फैलाई। अब हाल ही में बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मन से मोदी की मां को गाली दिया गया और अब कांग्रेस ने एआई तकनीक का इस्तेमाल करके मोदी और उनकी मां को अपमानित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया। अब जरा सोचिए, क्या राजनीति में असहमति जताने का मतलब किसी मां को गाली देना होता है? पर कांग्रेस बार बार यही कर रही है। कांग्रेस की गाली राजनीति दरअसल 3 चीजों का नतीजा है। हताश, लगातार चुनावी हार के बाद कांग्रेस हताश है। परिवारवाद, पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार का राज चलता है। विचारधारा खत्म हो चुकी है। अहंकार, मोदी जैसे सामान्य परिवार के नेता को कांग्रेस स्वीकार ही नहीं कर पाती। इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, बस गाली देना ही उनकी आदत बन गई है। वैसे गाली का हर बार जवाब भी मिला है। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा, गुजरात में कांग्रेस हार गई। 2014 में चाय वाला का मजाक उड़ाया, कांग्रेस 44 सीटों पर सिमटी। 2017 में नीच बयान आया, गुजरात में मोदी फिर जीते। 2019 में चौकीदार चोर है, मोदी और भी बड़े बहुमत से जीते। 2025 में बिहार में मां को गाली और एआई वीडियो। जनता का गुस्सा पहले से ज्यादा है, यानी कांग्रेस जितनी गालियां देती है, जनता उतना ही कांग्रेस को सबक सिखाती है। और अब जो पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है, एआई वीडियो सामने आया है, बिहार चुनाव नजदीक है और ये चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल गया है। लेकिन जैसे ही ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, पुलिस थाने तक पहुंचा, एक बड़ी कार्रवाई की तरफ
ये बढ़ रहा है और ये झटका राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।